टूनी अपने मम्मी पापा के साथ जंगल में रहती थी। उसी जंगल में एक तेजस्वी बाबा का आश्रम था। टूनी बहुत दुखी रहा करती थी क्योंकि टूनी का कोई दोस्त नहीं था। टूनी अपना टाइम पास अपने काका टोनी काका के साथ कहानी सुनकर किया करती थी। एक दिन टोनी की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन के बाद से टूनी और भी दुखी रहने लगती है। एक दिन टोनी उड़ते उड़ते आश्रम पहुंच जाती है, जहां एक तेजस्वी बाबा पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। टूनी को बाबा को देखकर शरारत सूझी और टूनी आकर बाबा को परेशान करने लगती है। बाबा बार बार टूनी को डांट कर भगा देते, फिर भी टूनी बार बार आकर बाबा को परेशान करने लगती है। फिर जब टूनी थक जाती है तो वो घर वापसी चले जाती है। अगले दिन भी टूनी आकर बाबा को परेशान करती है और बाबा जैसे ही टूनी को मारने आते टूनी उड़ जाती। और ऐसे ही 2-4 दिन तक टूनी बाबा को परेशान करती रहती है। पर एक दिन टूनी बाबा का कमंडल अपने चोंच में उठाकर उड़ने लगती है, पर कमंडल भारी होने के कारण वो कमंडल टूनी के चोंच से गिर जाता है और कमंडल के अंदर के पानी से बाबा गीले हो जाते हैं। फिर बाबा गुस्से में उठते हैं, जिसे देख टूनी डर जाती है। बाबा में टूनी को श्राप देते हैं। घमंडी चिड़िया, तुझे दूसरों को परेशान करने में जो पंख तेरा साथ देता है वो नष्ट हो जाए। श्राप देने के बाद टूनी के दोनों पंख गायब हो जाते हैं। टूनी दुखी होकर रोने लगती है और बाबा श्राप देकर अपने आश्रम में जाकर सो जाते हैं। टूनी पूरी रात आश्रम के बाहर ही रोती रहती है। दूसरी तरफ टूनी के मम्मी पापा टूनी को लेकर परेशान हो जाते हैं। टूनी के मम्मी पापा टूनी को टूनी टूनी कहकर पूरे जंगल ढूंढते हैं, पर उन्हें टूनी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ टूनी रोते रोते कहती है, बाबा मेरे पंख लौटा दो। अगले दिन जब बाबा पूजा करके तपस्या करने जाते हैं तो उनकी नज़र टूनी पर पड़ती है, जो बेहोश हो चुकी थी, जिसे देखकर बाबा टूनी को बेहोशी से उठाते हैं। टूनी उठते ही बाबा को देखकर रोने लगती है और रोते रोते ही कहती है, बाबा मेरे पंख लौटा दो। बाबा टूनी से कहते हैं, ए चिड़िया, तू मुझे क्यों परेशान कर रही थी? टूनी दुखी होकर बाबा से कहती है, बाबा मैं आपको परेशान नहीं कर रही थी, मैं आपके साथ खेल रही थी, मेरा कोई दोस्त नहीं है। टूनी अपनी पूरी कहानी बाबा को सुना देती है, जिसे सुनकर बाबा को टूनी पर दया आ जाता है और बाबा टूनी से कहते हैं, ए चिड़िया, तू इस जंगल को पार करेगी तो तुझे एक पहाड़ दिखाई देगा। उस पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे एक गरुड़ बैठा होगा। तू उसके कान में जाकर ओम हरि ओम कहेगी तो वो तुझे K-Kids07 का एक सिक्का देगा, जिसे सिक्के को तू उस पहाड़ी के नीचे जो कुआं हो उसमें डाल दियो, तेरे पंख वापस आ जाएंगे। ये सब सुनने के बाद टूनी दुखी होकर बाबा की तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर बाबा टूनी से कहते हैं, ए चिड़िया, अब भी तू क्यों दुखी है? टूनी बाबा से कहती है, बाबा मैं बिना पंख के इतना दूर कैसे जा पाऊंगी। बाबा अपने जादुई शक्ति से टूनी को एक पंख देते हुए कहते हैं, मैंने जो तुझे ये पंख दिया है ये केवल 4 घंटे तक ही रहेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। टूनी खुश होकर बाबा के बताए पहाड़ी पर चली जाती है। यहाँ पर उसे एक गरुड़ दिखाई देता है। वो गरुड़ के पास जाकर उसके कान में ओम हरि ओम कहती है। गरुड़ टूनी को K-Kids07 का एक सिक्का देता है, जिसे टूनी पहाड़ी के नीचे वाले कुएं में डालती है, जिससे टूनी के पंख वापस आ जाते हैं। टूनी खुश होकर अपने घर चली जाती है।